मेंसुरेशन जो टॉपिक है आपका, मेंसुरेशन कई पार्टों में बटा हुआ है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि ट्रायंगल ऐसे, क्वाड्रिलेटरल ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे, सारी चीज ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। हाँ भाई, कहाँ थे? क्या कर रहा था बात? है? मेरा तो इंतजार नहीं कर रहा था। मेरा इंतजार करता तो मैं तो दिखता तेरे को। जिसका इंतजार होता। हाँ भाई, क्या कर रहे थे आप लोग बात? है? आवारों की तरह ऐसे ही घूमते रहोगे? ये नहीं थोड़ा बहुत क्लास में बैठ के दिमाग भी एडजस्ट कर ले क्लास के लिए। अरे मैंने भी देख लिया था भाई, वो बाइक वाले के साथ खड़े थे, जो एकदम रॉकेट की तरह उड़ाता हुआ ले गया बाइक। हाँ। ठीक है। चलिए। तो मेंसुरेशन के अंदर आप पढ़ते हैं सबसे पहले ट्रायंगल। ठीक है। ट्रायंगल के बाद पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बाद पढ़ेंगे सर्कल। ये तीन टॉपिक ट्रायंगल के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनता है। मेंस अरे भाई बस करो यार, एक तो लेट आए हो, ऊपर से डिस्टरबेंस कर रहे हो। मेंसुरेशन बेसिकली 2D और 3D होता है। क्या होता है? 2D और 3D दो पार्ट में बांटा जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि 3D डायमेंशन, 2D डायमेंशन, 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशन। पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 2D। 2D क्या होता है? 2D होता है एक फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस। और 3D होता है जिसके तीन सरफेस बेसिकली होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और 2D के अंदर क्या होता है? ओनली लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। ये चीज का ध्यान रखना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन mensuration and geometry? Mensuration and geometry. Mensuration based only the side marking, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, एरिया, वॉल्यूम, इन चीजों पे मेंसुरेशन डिपेंड करता है। लेकिन जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री डिपेंड करता है एंगल्स के ऊपर। ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करता है? एंगल्स के ऊपर, जिसमें एक्यूट एंगल, ऑब्सोलेट एंगल, राइट एंगल, ये होते हैं ना सारे के सारे। तो जब हम एंगल की बात करेंगे तो जब हम एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं तो वो हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। और जब हम साइड्स वगैरह, एरिया, लेंथ, हाइट, इन चीज का मेजरमेंट करते हैं तो वो हम पढ़ते हैं मेंसुरेशन के अंदर। ठीक है। वॉल्यूम हो गया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सारी चीजें। तो अब हम पढ़ेंगे 2D। यहाँ ये कमरा हमारा 2D और 3D दोनों को दोनों ही है। ये जो कमरा हमारा है ये 2D और 3D दोनों का दोनों है। कैसे 2D और 3D है? जो इसका फर्श है, फर्श के ऊपर देखो टाइलें लगी हुई है, ठीक है। इस टाइलों ने जितना एरिया ले रखा है किनारे किनारे तक, ये सारे का सारा एरिया 2D है। ये सारा का सारा एरिया क्या है? 2D। इसके ऊपर कितनी चेयर्स लगाई जा सकती हैं ये पूछेगा 2D में, ठीक है। लेकिन अब ये इसके ऊपर हाइट भी आ गई, इसके ऊपर हाइट भी आ गई, छत आ गई ना इसके ऊपर, तो साइड से लेंथ उठ गई। देखो, अब इस वॉल को देखो। इस वॉल को जब हम देखते हैं तो इस वॉल में जब मैं ऐसे बात करूं तो लेंथ ही तो है ये, ठीक है। और इस वॉल में जब मैं ऐसे बात करूं तो ये ब्रेथ ही तो है इसकी, ठीक है। ठीक है। जब मैं इसको ऐसे बात करूं तब ये क्या है? इसकी ब्रेथ है। तब क्या है? इसकी ब्रेथ है। और फिर दोनों तरफ एक चीज कॉमन है, जमीन से लेकर ऐसे हाइट और जमीन से लेकर ऐसे हाइट। मेरा भाई अब भी नहीं सुधरा, है ना? कसम खा के चलता हूं क्या ना, मैं भी माँ की। कितने ही सेशन बदल जाए लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। ठीक है। चलिए। तो अब 2D के अंदर सबसे पहले मैंने क्या कहा? 2D के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो ट्रायंगल पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे और सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल के अंदर ही सेमी सर्कल आ जाता है, और कुछ फिर मिक्स डायमेंशन, मतलब ट्रायंगल के अंदर सर्कल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उनको हम प्रॉपर्टीज में, मैं आपको प्रॉपर्टीज में कराऊंगा केवल, ठीक है। और सर आपको उन्हीं चीज का क्वेश्चंस कराएंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल, सबसे पहले क्या है? ट्रायंगल। क्या है ट्रायंगल? हिंदी में बता दी तुमने तो, है ना? यानी जिसकी थ्री क्लोज साइड्स होती हैं, ठीक है। ठीक है, जिसकी क्या होती है? थ्री साइड क्लोज साइड्स होती है।
ए बी और सी। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? जयदीप। ये पढ़ लियो भाई। 4 नंबर है ना इस बार भी? 10 तो नहीं थे यार, मैथ्स में तो 4 दिख रहे थे 30 में से। 10 इंग्लिश में होंगे 100 में से। 36.5 है, पढ़ता नहीं है क्या? या टीचर बेकार पढ़ा रहे हैं? भाई टीचर तो वही बच्चा क्लास के अंदर दे रहा है, किसी के 92.5 नंबर भी थे इंग्लिश में 100 में से। तेरी इंग्लिश कब से इतनी अच्छी हो गई? इंग्लिश मीडियम का है क्या? अच्छा। सर, क्या टाइम है सर? गले भी मिल ले दो चार से। हैं? एक तो लेट आया, फिर हाथ मिलाएगा, गले भी मिलेगा। रुक जाऊं थोड़ी देर? अरे बैग ठा लो भाई। नहीं, दो दो बार फीस जमा कर दो। अच्छा। तो भाई, भाई पढ़ लो। जिसके टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, इस हफ्ते भी टेस्ट होंगे भाई। कभी भी दे दूंगा टेस्ट, आपसे पूछूंगा नहीं, जैसे नहीं पूछता ना, पूछूंगा नहीं। टॉपिक सब मेरे पास है, क्या टीचर करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे। टाइम सेट वर्क, अगला टॉपिक मैथ में टाइम एंड वर्क का ये दिया था ना, टाइम एंड वर्क का। एक और टेस्ट होगा टाइम एंड वर्क का। ठीक है भाई, सर ने भी कराया, मैंने भी कराया। जिनका नहीं हुआ था फिर भी मैंने कोशिश करी पूरा समझा दूं उन्हें। ठीक है, वैसे हो जाएगा उनका दोबारा। लेकिन फिर भी मैंने क्या करी, कोशिश करी उसको रिकवरी क्लास देने की। अब ये मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन के फॉर्मूले कराते ही यही लिखवाऊंगा फॉर्मूले सामने ही। ये ध्यान रखना। मुझे चाहिए सिलेक्शन, आपको पता नहीं क्या चाहिए। आप अपना देख लो। जिसको मजे चाहिए ना, वो पीछे सीट पे बैठ जाया करो सारे के सारे। सबसे पिछली रो पर चुप बैठे रहा करो। और जिनको सिलेक्शन चाहिए, आगे जो चेयरें खाली है ना, इनको भर दिया करो। स्पष्ट बात कह दी भाई मैंने। पीछे वालों तक मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं बूझू ही नहीं पीछे क्या हो रहा है। जिसको सिलेक्शन चाहिए वो आगे की तरफ को बैठो। हाँ, जब क्लास पूरी भरी होगी तब तो पीछे की तरफ मेरा ध्यान जाएगा। लेकिन अगर क्लास खाली हुई, मुझे आगे चेयर खाली दिख गई, तो पीछे तक तो मैं जाऊं ही नहीं भाई। स्पष्ट। कल भी रीजनिंग वाली मैडम गुस्सा कर रही थी कि क्या कहते हैं, पीछे वाले बच्चे बहुत बात करते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। भाई इट में हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी बच्चा पीछे बैठता है वो डिस्टर्ब मत करा करो क्लास को। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस बैठ जाया करो। अगर बातें करने की इच्छा है, इतनी बातें आपकी पूरी नहीं हो रही, तो भाई सबसे किनारे जीने के नीचे कमरा खाली रहता है, वहां जाओ, राउंड में चेयर लगाओ, खूब ठाके मारो और मजे लो। थोड़ी देर में मैं भी आ जाऊंगा, चाय मंगा लेंगे। लेकिन मेरी क्लास को डिस्टर्ब मत करो। मुझे सिलेक्शन चाहिए किसी भी कीमत पर। जो पिछला रिजल्ट है, इट वॉज लेसन फॉर मी। स्पष्ट कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग भी साथ चल रही है, कि जो पिछला मेरा रिजल्ट गया, उससे घटिया रिजल्ट मेरा आज तक लाइफ में कभी गया नहीं। ठीक है, तो मुझे रिजल्ट चाहिए, मैं दोबारा रिजल्ट पे काम कर रहा हूं। टेस्ट पिछली बार तो नहीं लिए ना ऐसे मैंने टेस्ट। कंटिन्यू टेस्ट ले रहा हूं हफ्ते में, मुझे बनाने पड़ते हैं खुद, कोई टीचर नहीं बना रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा मेरी, मैं खुद बना रहा हूँ टेस्ट। और जब मैं खुद बना रहा हूँ तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे पता है। इवनिंग में भी इसीलिए मैंने बैच चालू करा है। ठीक है। कौन आया था इवनिंग में? कल मॉर्निंग से एक लड़का आया था, आया नहीं आज। अच्छा, उसका तो कोर्स पूरा हो रहा होगा, इसीलिए इवनिंग में आ रहा है। ठीक है, इवनिंग में मेरा अलग वो चल रहा है। तो भाई रिक्वेस्ट है, नए बच्चे खास तौर से सुन लें, अच्छी तरह पढ़ाई करें भाई। जीवन में मौका मिलता है एक या दो बार, लाइफ एक या दो बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है। उसके बाद तो टाइम पास कराती है, वो भी टाइम पास कर रही होती है और आप भी टाइम पास कर रहे होते हो। ठीक है, चलिए। तो बना रखा है तो वो दे देना। उन्होंने लेना है ना, हाँ सर को ही कह देना, सर ले लेंगे। हाँ, अच्छा सर लेंगे ना। हाँ, तो फ्राइडे को ले लेंगे। सर को कहना है कि जैसे टेस्ट ले लेते हैं ना, उसके बाद सॉल्यूशन भी ले लेंगे। वो जो 15 क्वेश्चन मैंने दिए थे ना पहले, उसमें भी सॉल्यूशन ले लेंगे। क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कई बार क्या होता है कि उनका एक आधा क्वेश्चन एक सिली मिस्टेक्स के कारण गलत हो जाते हैं। सर को कहना पूरी क्लास डाउट की रख देना, बेशक टेस्ट और डाउट, कि जो उसमें इनको दिक्कत आएगी ना, तो पर्सनली पूछ लेंगे, राउंड द टेबल लगा के भी पूछ लेंगे। जरूरी नहीं है बोर्ड पे कराने सारे सवाल, राउंड द टेबल भी हो सकता है काम। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास भी चाहिए होगी तो दे देंगे। लेकिन कहना कि चैप्टर जो हो गया, उसको अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग करके चलना है। बेशक हमारा कोर्स 1 महीना डिले चला जाए, लेकिन हमको पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आपके सामने कह रहा हूं, देखो स्पष्ट जो चीज है।
लेकिन पढ़ना आपने है, आप हमसे काम करवाओगे, कैसा करवाना है। आप स्टूडेंट हो, काम आपने करवाना है। ठीक है, नहीं तो भरोसा तो अपनों का भी अपनों पे नहीं होता। ठीक है, फिर भी आप तो अनजान हो। आप हम पे भरोसा करो, हम आप पे भरोसा करेंगे। ठीक है, चलो। तो एक जो ट्रायंगल होता है बेटा, ट्रायंगल थ्री साइड से होता है। अच्छा जी, इस ट्रायंगल की खासियत क्या होती है? मान लो इसको मैं ए लिख दूं, इसको मैं बी लिख दूं, और इसको मैं सी लिख दूं, ए बी और सी। द मेजरमेंट ऑफ साइड्स ए बी इज स्मॉल ए एंड बी सी इज स्मॉल सी एंड ए सी इज स्मॉल बी। ये मेजरमेंट है। किन्हीं द सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। द सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज बी ग्रेटर देन टू थर्ड साइड। मतलब दो साइड्स का, किन्हीं भी दो साइड्स का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होगा। तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब ए प्लस बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए, एंड ए प्लस सी ऑलवेज बी ग्रेटर देन टू बी। बात समझ आ गई कि किन्हीं दो साइडों को हम जोड़ लेंगे, तीसरे से ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा नियम कहता है ट्रायंगल का। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है ट्रायंगल का? कि द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज बी लेस देन टू थर्ड साइड। द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज बी लेस देन टू थर्ड साइड। मतलब दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा के अंतर से कम होगा। ठीक है, या दो भुजाओं के अंतर से तीसरी भुजा हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, यहां पर a माइनस बी कर दूं या b माइनस ए कर दूं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका डिफरेंस हमेशा कम रहेगा किससे? c से। बात समझ आ गई? ऐसे ही b माइनस सी कर दूं या c माइनस बी कर दूं, कुछ भी आ सकता है इनमें से। यहां पे और लगा लो, यहां पे क्या लगा लो? और। ये ऑलवेज भी लेस देन होगा किससे? a से। और a माइनस सी कर दूं या c माइनस ए कर दूं, और लगा दो। और ये ऑलवेज भी लेस देन होगा किससे? b से। तो एक ट्रायंगल, बिल्कुल बेसिक करा रहा हूं, जीरो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक करा रहा हूं, कहां से? जीरो से। भाई इससे जीरो तो नहीं है, मैं ट्रायंगल समझा रहा हूं आपको, ट्रायंगल क्या चीज है, ट्रायंगल बनता कैसे है। ठीक है, ट्रायंगल को हिंदी में कहते क्या है? त्रिभुज। ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रि, त्रि मतलब तीन, और भुज मतलब भुजाएं। ट्राई मतलब थ्री। ठीक है, और एंगल्स मतलब तीन एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी है कि किन्हीं दो, अगर मान लो मैं ये कह दूं ये दो है, ये चार है, और ये सात है, इट कैन बी पॉसिबल और नॉट, इट मे बी पॉसिबल और नॉट। चार और दो छह, इससे कम है ना, इसका मतलब है ट्रायंगल की आइडियल जो हमारी वो है, उससे उसमें सटीक नहीं बैठती। सात में से चार गए तीन, तीन तो दो से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बन सकता। समझ आ गया व्हाट इज ट्रायंगल? क्लियर है सबको? ट्रायंगल समझ आ गया? बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा, बस करने वाले आप बनो। ठीक है, चलो सेकंड करूं इसमें आगे। अब ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? ट्रायंगल कितने प्रकार है? फोटो खींचते रहना बेटा, जो मैं बोर्ड पे लिखता रहा हूं, नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये नोट्स में डेवलप कर लेना फिर इनको। ठीक है, ठीक है ना? ये इसी की पीडीएफ बनाओगे ना, यहीं से नोट्स बन जाएंगे आपके। मैं भी कोशिश करूंगा थोड़ा सिस्टमेटिक लिखने की। अब ट्रायंगल आपके टोटल पांच होते हैं। ट्रायंगल आपके कितने होते हैं टोटल? पांच। कौन कौन से होते हैं लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला ट्रायंगल, सबसे पहला ट्रायंगल है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? समबाहु त्रिभुज का साइन बना दो, समझ आ जाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? समद्वि, समद्विबाहु ट्रायंगल। समद्विबाहु ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो अभी समझाऊंगा, पहले लिख लेता हूं। ठीक है, तीसरा स्केलेन ट्रायंगल।
विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। चौथा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। पांचवा, पांचवा आइसोसेलेस, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब आपने एक चीज देखी, ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं बेटा, 2D कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं मेंसुरेशन में हम, 2D। तो 3D को मिटा दूं, ये मेंसुरेशन 2D कर रहे हैं हम। पहली चीज मैंने आपको बताई कि व्हाट इज द आइडियल कंडीशन फॉर मेकिंग ट्राइंगल्स, ठीक है, कि एक जो सुव्यवस्थित वातावरण है जिसमें एक ट्रायंगल बनता है, क्या उसकी रेखाओं की माप होती है, वो बताया मैंने आपको। दूसरा क्या है, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जो हम पढ़ते हैं, जो हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं अपने एसएससी के सिलेबस में। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो डेफिनेशंस को क्लियर करता हुआ चलता हूं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आए, आपको सेपरेशन ऑफ ट्रायंगल पता चले कि ट्रायंगल के अंदर मोस्टली कई जगह क्या करा देते हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, खत्म। ठीक है, बुकों में शॉर्टकट में भी हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा जैसे जैसे चीजें बढ़ती जा रही हैं तो उसको हम और ज्यादा डीप पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिस भी ट्रायंगल को आप जब बनाओ, नोट इसके नोट्स बनाना भाई, अपने इसके नोट्स बनाना बढ़िया तरीके से अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत काम का है, फॉर्मूले पे बेस्ड है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, सारी की सारी भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। मतलब एक ये ट्रायंगल बनाया, आपने देखा होगा, ये और ये ऐसे करा रहता है, 3 लाइनें। ये सिंगल लाइन का मतलब क्या है, सिंगल लाइन तीनों पे है, मतलब तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है, तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ए इज द मेजरमेंट ऑफ ईच लेंथ, ए इज द मेजरमेंट ऑफ ईच लेंथ, ठीक है। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये आप वहां भी पढ़ोगे ज्योमेट्री के अंदर, जब कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने जो एंगल होंगे ना वो बराबर होंगे। आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि द ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, प्रूव इट, थ्योरम है कि त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसको बताओ, ठीक है, ये थ्योरम है। और यहां पर लगभग थ्योरम परमे कहते हैं इसको, थ्योरम जो है थ्योरम के बेस पे आते थे 10th में, तो 10th तक तो मैथ सबने पढ़ा है, परमे तो आई होंगी उसमें। अब परमे 6-6 नंबर की 5 आती थी कि इसको बताओ इसको बताओ, ये सारा परमे का ही खेल है सारा का सारा, ठीक है। तो ईच एंगल, अब उसने मुझे ये कहा कि एक ट्रायंगल के तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं भाई, 180 डिग्री। एक ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल की सारी साइड्स की सम कितनी होती है, 180 डिग्री। तो मुझे पता है कि ये मान लो ये सारे के सारे एंगल हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है भाई, 180 डिग्री, ठीक है। ये हम कौन सा ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, इक्विलेटरल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समबाहु। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। तो जो इसके सामने की साइड अगर बराबर होती है, किसी भी चीज की सामने की साइड बराबर होती है तो उसके सामने वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब ये एंगल बराबर होंगे दोनों के दोनों। तो ये भी एक्स हो गया और ये भी क्या हो गया, एक्स हो गया। अब ये देखो, ये दोनों साइड बराबर है, बराबर है ना, तो इसका मतलब ये एंगल भी बराबर होंगे। तो ये एक्स हो गया तो ये क्या होगा, एक्स हो गया, ये क्या हो गया, एक्स। प्रूव कर लेते हैं, ये दोनों साइड बराबर हैं, इसके सामने वाले एंगल बराबर हैं, है ना। तो इसका मतलब तीनों क्या हो गए, एक्स एक्स और एक्स।
तो इसका मतलब 180 डिग्री है। एंगल ए एक्स, एंगल बी एक्स, एंगल सी भी एक्स, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। मतलब 3x की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री, x की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री। पता चल गया कि मैंने प्रूव कर दिया उसको कि कैसे मेरा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्लियर है बेटा? इक्विलेटरल समझा रहा हूं केवल, अभी तो इसका बाद में समझाऊंगा सारा का सारा एरिया वगैरह, जो इसका इन सर्कल, सरकम सर्कल, इसके अंदर जो मीडियंस बनती हैं, ठीक है ना, वो समझाऊंगा अभी। लेकिन अभी ये चीज समझ आ गई, क्लियर है? चलिए, इक्विलेटरल समझ आ गया क्या चीज है। इक्विलेटरल के बाद दूसरा आता है आइसोसेलेस। दूसरा कौन सा आता है बेटा? आइसोसेलेस। जैसे कि इसके उससे पता चल रहा है नाम से, आइसोसेलेस मतलब दो भुजाएं। सम द्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि माने दो और बाहु माने भुजाएं। सम द्विबाहु मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। तो ऐसे मैंने एंगल डाला, ऐसे एंगल डाला और ये करा, और मान लिया ये बराबर है इसके, तो ये दोनों अलग हो गई। मैंने क्या कहा कि अ सिंगल लाइन डिनोट अ सिमिलर लेंथ ऑफ अदर साइड। ये सिंगल लाइन मतलब ये दोनों की दोनों बराबर हैं, और ये डबल लाइन मतलब ये अलग है, इनसे ऑड है। इनसे क्या है? ऑड है। ये मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया, और ये मैंने क्या मान लिया? सी मान लिया। बात समझ आ गई बेटा? ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मान लो कि ये भुजा ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, तो नीचे क्या होगी बेटा? बी होगी। तो जब ये ए और ये ए है, जब दो भुजाएं सामने बराबर हैं, दो भुजाएं सामने बराबर हैं, तो मैंने माना अगर ये एक्स है तो ये क्या होगा बेटा? ये भी एक्स ही होगा। जब ये दो साइड्स बराबर हैं तो इनके सामने वाली एंगल बराबर होंगे ना, तो ये भी क्या होगा? एक्स। ये भी क्या होगा? एक्स। राघव कहां ध्यान दे रहा है? लिखने पे ध्यान मत दे, यहां समझने पे ध्यान दे ले। तू तो दिल पे ले गया कि मैं पीछे वालों की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, तो बोला सर ध्यान नहीं दे रहे तो मैं कुछ ही कर लूं। यहां ध्यान दे ले, जितनी बारीकी से मैं समझा रहा हूं कहीं नहीं समझाएंगे, बहुत फास्ट चलते हैं टीचर। ठीक है, सीधा ये बताते हैं कि दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड द फॉर्मूला ऑफ एरिया b/2 √4a² माइनस बी स्क्वायर, ऐसा समझा के खत्म कहानी। ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको चीजें क्या है उसको समझ लो। तो यहां पे क्या है बेटा? ये ए है तो ये ए है, समझ गए? तो इसका मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये क्या होगा फिर? वाई कैसे हो जाएगा? जब ये मैंने एक्स माना तो ये एक्स आ गया। तो तीनों ट्रायंगल 180 होते हैं, अगर मैं 180 में से इन दोनों को घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। तो 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x, यानी ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2x। x और x 2x हो गया ना, तो इन दोनों x को अगर 180 में से घटा दूंगा तो ये एंगल आ जाएगा। बात समझ आ गई भाई? ठीक है, इसे कहते हैं आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। फिर आता है स्केलन। क्या आता है फिर? स्केलन। स्केलन का क्या है? ए, बी और सी, तीनों साइड अलग अलग, तीनों साइड अलग अलग, लेकिन नियम क्या फॉलो करेगा? नियम सब में फॉलो होगा ट्रायंगल का। फर्स्ट जो मैंने बताया आपको कि द सम ऑफ टू साइड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, द डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑलवेज बी लेस देन थर्ड साइड, ये नियम सब में फॉलो होगा। ठीक है। स्केलन का मतलब क्या है? स्केलन का मतलब अनइक्वल साइड, यानी सारी की सारी साइड्स क्या है? अलग है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। बात समझ आएगी बेटा? अभी प्रॉपर्टीज कराऊंगा इनकी, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा इसमें तीनों एंगल अलग अलग होंगे। तीनों एंगल क्या होंगे बेटा? अलग अलग, ए बी और सी। इसमें अल्फा, बीटा और गामा, तीनों अलग अलग होंगे। ठीक है, और तीनों का सम कितना होगा विभू? विभू, ओनली विभू बताएगा कि तीनों एंगल अलग अलग होंगे और तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 होगा। दिमाग को प्रेजेंट रखो यहां, इससे पता चलता है आप दिमाग प्रेजेंट है आपका। थोड़ी देर तक था तो पॉज हो गया था, है ना, कि सर ने क्या पूछ लिया, अभी तो पढ़ाया नहीं है। मैंने क्या कहा? ट्रायंगल का 180 होगा। ट्रायंगल का क्या होगा? 180, कैसा ही ट्रायंगल हो, ठीक है, लेकिन उसका सारा सम क्या होगा अंदर के एंगल्स का? 180 डिग्री। उसके बाद आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल पता ही चल रहा है, राइट एंगल, अरे थोड़ा सा राइट एंगल लो। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90। जिस समय आप रनिंग कर रहे होते हो उस समय मैं क्या कहता हूं कि एल्बो को किस पे चलाओ? 90 डिग्री पे, तो ये चलता है ना 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब एल। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है?
ये जो आपकी डायमेंशन होती है जमीन से ऐसे धरती की बिल्कुल ऐसे होती है ना, ये तो ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमें दो ट्रायंगल तो नहीं पता कितने हैं, हमें ये नहीं पता ये एंगल कितने का है, ये एंगल कितने का है, लेकिन एक एंगल ये वाला हमें पता है कि ये 90 डिग्री का है। ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री का। ठीक है भाई, क्लियर है? तो राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, बाकी दो की हमें पता नहीं क्या होता है, कुछ भी हो सकता है वो एंगल। ठीक है, उसके बाद आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हमें तीनों एंगल पता होते हैं कितने के। राइट एंगल भी बनेगा और आइसोसेलेस। इसमें ये क्या है? ए, ये बी और ये सी। अभी कराऊंगा इसकी भी प्रॉपर्टी। ठीक है, ए बी और सी अलग अलग माप है। ठीक है, सी की माप क्या हो सकती है? पाइथागोरस, आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है ये, राइट एंगल ट्रायंगल, और it is the most important theorem Pythagoras, because it will be work on trigonometry। टिग्नोमेट्री तो कंप्लीट इसी से सॉल्व होगा। लगभग 70 से 80% टिग्नोमेट्री, जिसको ये पाइथागोरस समझ आ गया ना, वो टिग्नोमेट्री गलत नहीं करेगा, वो बहुत अच्छा टिग्नोमेट्री को सॉल्व करेगा। ठीक है, फिर आगे आता है आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? दो साइड से, दो साइड इक्वल, दो साइड इक्वल, और राइट एंगल, मतलब राइट एंगल भी हो और आइसोसेलेस भी हो। तो ये ए और ये बी, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये भी ए हो, ये ए हो और ये बी हो, ये कभी नहीं हो सकता। जो दो साइड्स मिलकर राइट एंगल बनाएंगी हमेशा वो इक्वल होंगी। जो दो साइड्स मिलकर राइट एंगल बनाएंगी, इसको जरूरी नहीं है ऐसी डायमेंशन हो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये राइट एंगल बनाएगा ना, अगर ये राइट एंगल बनाएगा, अगर ये राइट एंगल बनाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये ए है, ये ए है और ये क्या है? बी। ठीक है, इनमें से एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेन्यूज है, एक आधार है, एक लंब है और एक कर्ण है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो होता है नीचे बी पार्ट, इसको बेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? बेस। ये जो स्टैंडिंग पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये जो सी पार्ट है, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। बात समझ आ गई? ठीक है, हिंदी में बेस को आधार, परपेंडिकुलर को लंब। हिंदी मीडियम कितने? हाथ खड़ा करो, बोला करो भाई। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लंब। और ये क्या होता है? कर्ण। ठीक है, बात समझ आ गई? अब जब आइसोसेलेस बोला, तो आइसोसेलेस का मतलब दो साइडें बराबर, ए, ए और बी, ए और बी। आई होप यू विल गेट ऑल द डेफिनेशंस ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। आपको समझ आ गई? सबका डिफरेंशिएट हो गया कि भाई कौन सा ट्रायंगल, मुझसे एकदम से पूछ ले कोई कि स्केलन ट्रायंगल, ओहो, थ्री अनइक्वल साइड्स, कोई पूछ ले आइसोसेलेस राइट एंगल, अच्छा राइट एंगल भी बना रहा है, दो साइड जिसपे 90 डिग्री बनेगा वो बराबर और हाइपोटेन्यूज अलग। समझ गए? कोई गया इक्विलेटरल, ऑल साइड इक्वल, आइसोसेलेस ओनली टू साइड्स इक्वल। बन गया ना बेटा? समझ आ गया? ठीक है, मिटाऊं? मिटा दूं ना इसको? अब सबसे पहले पढ़ेंगे इक्विलेटरल को। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे बेटा? इक्विलेटरल। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर तीन चीजें पूछी जाती हैं। किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीन चीजें पूछी जाती हैं, उससे आगे तो प्रॉपर्टी बन जाती है। ये मान लो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए और ए। ठीक है, इसमें आपसे पूछ सकता है सबसे पहले एरिया। एरिया को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। एरिया के बाद हाइट। हाइट को हिंदी में क्या कहते हैं?
ऊंचाई, और तीसरा पेरीमीटर। पेरीमीटर को क्या कहते हैं? परिमाप। फेस। पेरीमीटर होता है परिमाप। ठीक है। सबसे पहले इन तीनों चीजों को समझ लो। सबसे पहले इन तीनों चीजों को समझ लो। ठीक है। एरिया क्या है? इस कमरे का एरिया क्या है? बताओ। इस कमरे का एरिया है कि इसके अंदर सामान कहां रखा जा सकता है, कितना रखा जा सकता है। मान लो मैं कोई डब्बा लेके आया, डब्बे की तली है, तो सारे डब्बे रखे जाएंगे ना। तो ये जो इसके अंदर चेयर रखी हुई है सारी की सारी, जो हम घेर रहे हैं, ये सारा का सारा है एरिया। ये सारा का सारा क्या है? एरिया, क्षेत्रफल। मतलब यहां कितना सामान रखा जाएगा, यहां पर कितना सामान रखा जाएगा। बात समझ आ गई? एरिया। इनकी हाइट ऐसे लेटे हुए में ही होती है, सबसे दूर के पॉइंट, हाइट। ठीक है। इनकी हाइट जो होती है, ये ट्रायंगल मान लो, यहां पे कोई ट्रायंगल बन रहा हो, तो इस कॉर्नर से वहां बॉटम तक की दूरी कितनी होगी, ये हाइट होती है इनमें। ठीक है। ये वो वाली हाइट नहीं होती, ऊंची वाली। ठीक। पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? जैसे तार आ रही है, ये तार आ रही है ना, यहाँ दीवार पे से लेके गए, उस दीवार पे से लाए, उस दीवार पे से लाए, मतलब किनारे किनारे जा रही है, सारी वॉल पे घूम रही है। तो जब हम सारी वॉल पे घूमेंगे, यहां से ये सारी वॉल पे घूमेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। अच्छा सोचना, ए, बी और सी। अगर मुझे पेरीमीटर ये बोलना हो कि मैंने टोटल कितना पेरीमीटर चला, टोटल पेरीमीटर बोलना हो, तो मैं यहां से चलूंगा यहां तक, फिर यहां से चलूंगा यहां तक, और फिर यहां से चलूंगा। तो मैंने करा क्या? सारी दूरियां नापी ना। मतलब अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो पेरीमीटर का क्या हो गया? ए बराबर 3 हो गया। ठीक है। चलिए, अब हाइट बनाते हैं और एरिया बनाते हैं। हाइट बनाते हैं और एरिया। ये मैंने बीचों बीच एक लाइन खींच दी, हाइट। ये मेरा एच है, ये क्या है मेरा? एच। ये हो गया एच। ये क्या हो गया बेटा? एच। यहां पे 90 डिग्री बना रहा है, ये पूरा ए है, ये पूरा क्या है? ए। तो ये बिल्कुल सेंटर पे जब आया, तो ये a/2 और ये भी a/2 हो जाएगा। हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा? ए, और ये क्या हो जाएगा? ए। अब इसको मार्किंग कर लेते हैं, ए, बी, सी और ये डी। अब थोड़ी देर पेन नीचे रख देना और यहां समझना। जब मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला, तो अब अगर मैं इस ट्रेंगल को हटा दूं, तो ये ट्रेंगल क्या हो गया? एडीसी हो गया। एडीसी हो गया ना ट्रेंगल। और ये एडीसी कैसा ट्रेंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रेंगल। अब जब राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रेंगल के लिए बेस, ये हाइट, और ये, मैंने आपको कहा था कि पाइथागोरस प्रमेय का एक, पाइथागोरस थ्योरम बताई थी ना मैंने अभी आपको राइट एंगल ट्रेंगल पे। पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है, पहले ये समझ लो। अभी इक्विलेटरल पढ़ रहे हैं बेटा, मैं केवल समझा रहा हूं, अभी फॉर्मूले लिखवाए नहीं है मैंने कि बन कैसे रहा है इसका फॉर्मूला। तो पाइथागोरस 90 डिग्री में, मान लो ये एच है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, सॉरी पी, ये बेस बी, और ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। हिंदी में आधार, लंब और कर्ण। तो यहां पे कहते हैं कि पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, इक्वल टू एच स्क्वायर। मतलब हाइट का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर क्या आना चाहिए? ट्रिपलेट सुनी होगी आपने, 3 4 5 की बनती है, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, तो मिला के क्या बनता है? 5 का स्क्वायर बनता है ना। तो अगर मेरे को बेस निकालना हो, तो एच की स्क्वायर ये इधर चला जाएगा, माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये बन जाता है। अब इसको यहां अप्लाई करते हैं इस वाले पे।
यहां एडी क्या है, एच, तो मैं क्या कहूंगा कि एडी स्क्वायर प्लस में डीसी स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस में डीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर। यही है भाई। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ नहीं आया मैंने क्या करा? एक भी बच्चा बताओ जिसको समझ नहीं आया मैंने क्या करा? सबको समझ आ गया कि मैंने कहा एडी स्क्वायर डीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर। आ गया? एडी का मुझे निकालना क्या है? हाइट। मुझे निकालना क्या है? हाइट। एडी निकालना है ना मैंने। तो अगर मुझे एडी निकालना हो तो ये डीसी उधर चला जाएगा, तो यहां क्या होगा? एडी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर। यही होगा भाई, यही होगा। अब देख लेते हैं एडी क्या है, एच। तो एडी क्या हो गया? एच स्क्वायर। इसको चलो एच स्क्वायर ब्रैकेट में लेने की जरूरत नहीं, एच स्क्वायर बराबर एसी कितना है? ए, ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर, ए बाई टू का होल स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया? जब मैं इसको खोलूंगा फॉर्मूले को, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर, ए स्क्वायर बाय फोर। इसको यहां मल्टीप्लाई करा और इससे माइनस करा, तो ये कितना हो जाएगा? थ्री ए स्क्वायर बाय फोर, थ्री ए स्क्वायर बाय फोर। एच स्क्वायर बराबर थ्री ए स्क्वायर बाय फोर। अब आगे मेरी बात को समझना, यहां आपको एच चाहिए या एच स्क्वायर चाहिए? एच चाहिए ना। तो अगर मैं इसके ऊपर से इस रूट को हटाना चाहूं, तो यहां क्या हो जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो यहां अगर मैं बोल दूं कि h बराबर अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर बाय फोर, यह आ जाएगा भाई। अब यहां फोर है तो टू बाहर आ जाएगा, यहां ए स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा कौन? ओनली तीन। तो h कितना हो गया? मतलब हाइट क्या हो गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की? रूट थ्री ए बाय टू। यही सुना होगा आपने कि हाइट जो होती है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की, हाइट जो होती है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला ऐसे पढ़ोगे, रूट थ्री बाय टू ए। ऐसे पढ़ोगे बेटा, बुक्स में ऐसे पढ़ोगे कि इक्विलेटरल की हाइट। पता चल गया हाइट क्या होता है? अब मैंने आपको क्या बताया कि सारे टीचर लगभग एक फॉर्मूला कराते हैं, सारे टीचर लगभग एक फॉर्मूला कराते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या है? वन बाय टू इंटू में बेस इंटू में हाइट। अब ये देखो, ये पूरा ट्रायंगल हो गया मेरा, ये हाइट हो गई, बेस क्या हो गया पूरे ट्रायंगल के लिए? ए। बेस क्या हो गया? ए। अब वापस इसी पे आ गया ना, ये एच हो गया और ये क्या हो गया? बेस ए हो गया ना। तो इसका मतलब अगर मैं एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं? एरिया की बात करूं तो एरिया होता है वन बाय टू इंटू में बेस इंटू में बेस इंटू में हाइट। यही होता है बेटा, वन बाय टू इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में बेस क्या हो गया? ए। बेस क्या हो गया? ए हो गया। अब मुझे पता चल गया, मैं यही बना लेता हूं। यहां मैंने बनाया ये ए, ये ए, ये ए, और ये क्या हो गया? रूट थ्री बाई टू ए, रूट थ्री बाई टू ए। समझ आ गया भाई? ये रूट थ्री बाई टू ए हो गया, और इसको रूट थ्री बाई टू को क्या कहते हैं? हाइट। और इसको क्या कहते हैं? बेस। इसको क्या कहते हैं? बेस, ट्रायंगल के लिए। तो हाइट इंटू में बेस, हाइट इंटू में बेस। तो वन बाय टू इंटू में बेस हो गया ए, और हाइट कितना हो गया? रूट थ्री बाई टू ए, रूट थ्री बाई टू ए। टू से टू इंटू करा फोर, ए से ए इंटू करा स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा?
√3/4 √3/4 A², मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो हो गया √3/4 A², √3/4 A²। बात समझ आ गई भाई? क्लियर है? प्रॉपर्टी समझ आ गई? इसको समझ लो थोड़ी देर, 1-2 मिनट देख के। ठीक है, अभी तो मैं समझाता रहा तो आप लोग मेरे साथ साथ चलते रहे। अब एक आधी बार ग्लैंस करके अच्छी तरह समझो, फिर मैं आगे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी कराता हूं, इक्विलेटरल की कराता हूं। ठीक है, अच्छी तरह समझ आ रहा है भाई? मलिक साहब, समझ आ रहा है? तू नहीं गया कावड़ लेने उसके साथ, अरुण के साथ? हैं? क्यों? भक्त नहीं बोलेगा? ये चेंज कर दिए भगवान? और तू किसको मानता है? हैं? समझ गया बेटा? क्लियर है? समझ आ गया? भतीजे समझ आ गया? हैं? 10वीं में पढ़ लिया था? ऐसे पढ़ा था? गांव के टीचर नहीं पढ़ाते ऐसे हमारे। मेरे टीचर अच्छे थे मैथ में, सीधे कहते थे कुंजी में से करो। हमारे टाइम में कुंजियां चलती थी, कुंजियां। और मैं भी तेज था, कुंजी में लिखाता था पेज नंबर इतने में सॉल्यूशन देखे, और मैं वही लिख देता था पेज नंबर इतने में देखे। मैं जी इतना आसान है ये तो, फुल मार्क्स। पिटता था मैं बहुत। ठीक है, मैथ तो मैंने आप सीखी, डरता था मैं मैथ से। मिटा दू भाई? जब भी मैंने आर्ट्स ली, मैथ से डरता था मैं, रियलिटी में डरता था। मिटा दू भाई? जब ये बाद में गले में सांप की तरह लेटी गई तो उसके बाद करना ही पड़ा इसको। बातचीत मत करो भाई। चलिए भाई, यहां पर एक पहले उसको समझ लेते हैं पिक्चर को, कि जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो और उसमें 3 हाइट्स दी गई हो, P1, P2 और P3। ठीक है, फिर उससे आगे समझेंगे इन सर्कल या इन रेडियस, सरकम सर्कल और सरकम रेडियस। प्रॉपर्टीज है ये। ठीक है, अब यहां पे ये देखो, मैंने एक आपको पिक्चर बना दी ऐसे कि ये O है बीच में, सेंटर जो है। ठीक है, इसकी 3 मीडियंस जा रही हैं, और 3 मीडियम सेंट्रोइड केंद्रक। ठीक है, और ये एक पॉइंट पे काट रहे हैं इसको। अब यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कितने इक्वल ट्रायंगल बन रहे हैं इसके अंदर? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 इक्वल ट्रायंगल बन रहे हैं। पहली चीज, ये 6 के 6 ट्रायंगल बराबर है। ठीक है, ये 6 के 6 ट्रायंगल क्या है? बराबर है।
अगर मैं ये कहूं ट्रायंगल ए पी ओ मल्टीप्लाइड बाय 6 तो इक्वल टू हो जाएगा ट्रायंगल ए बी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी ओ मल्टीप्लाइड टू 6 इक्वल टू एरिया ऑफ एंगल ए बी और बात समझ आ रही है। पहली चीज इसके अंदर आपको क्या पता चली कि इक्विलेटरल में जब मैंने 3 मीडियन डाली तो ये क्या बना, सेंट्रॉइड बना। क्या बना ये, सेंट्रॉइड। हिंदी में कहते हैं इसको केंद्रक। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, केंद्रक। और इसके द्वारा बने गए सभी के सभी जो आपके वो हैं 6 ट्रायंगल हैं वो बराबर हैं। दूसरी चीज 3 बड़े ट्रायंगल भी बन रहे हैं इसके अंदर, देखो ए बी ओ और ये। तो ए ओ, ओ बी और ए बी बन रहा है एक। फिर ए ओ, ओ सी और ए सी, मतलब ये वाला ए ओ सी, ए ओ सी ये बन रहा है ए ओ बी। और ये क्या बन रहा है, बी ओ सी, ये भी ट्रायंगल बन रहा है। तो जब सारे छोटे ट्रायंगल बराबर हैं तो दो दो मिलके जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो भी सारे बराबर हैं, ठीक है। अब इसमें हाइट, हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल 3 पार्ट बनते हैं इसमें। कितने पार्ट बनते हैं बेटा, 3, 1 2 और 3। जब मैं हाइट बोलूं इसकी P1 प्लस में P2 प्लस में P3 प्लस में P3, P1 P2 और P3, समझ गए। इन तीनों हाइट्स को आप पढ़ के ऊपर पड़ेगी। या तो ये जो हाइट है ना, ये वाली, इस ट्रायंगल से ऊपर वाली, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। एक एक और एक मिलकर टोटल 3 हो गई, और ये एक मिलके भी 3 हो गई। बात समझ आ गई। किसको समझ नहीं आया, समझ आ रहा है भाई, क्या समझ नहीं आया। ये ऐसे खींची हुई है लाइन, यहां पे ओ डाला हुआ है सेंट्रोइड। मैंने कहा ये 1 है और ये ऊपर वाला पार्ट 2 है, ठीक है। क्योंकि इसको मैंने यहां पे P1 लिखा हुआ है। ऐसी दूसरा ट्रायंगल बनेगा, ये वाला P2 है मान ले, सॉरी ये नहीं, यहां पे ये P2 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। और तीसरा ये 1 है और ये 2, ठीक है। अब मैंने कहा कि P1, P1 भी 1 है, P2, P2 भी 1 है और P3 वो भी 1 है। तो तीनों मिलकर 3 हो गए ना। ये जो होता है ये इस पूरे ट्रायंगल की हाइट है। ये पूरे ट्रायंगल की क्या है, हाइट। अब ये देखो, जब ये पूरी की पूरी मैंने नापी तो ये 2 है, ये 1 है, तो ये पूरी की पूरी भी तो 3 है। ये पूरी की पूरी भी क्या है बेटा, बात समझ आ गई, ठीक है। तो कहीं पर क्या क्वेश्चन देगा, 10 5 8 दे देगा, 10 5 और 8 दे देगा। व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल, 10 और 5 15 और 8 23। हो गया ना इजीली, मतलब निकालने की जरूरत नहीं पड़ी ना। किसी को ना पता हो इसका कंसेप्ट का रूल की ये 10 है तो ये क्या कहते हैं 2:3 होगा, तो मतलब ये 20 होगा। बात समझ आ गई, ना पता हो तब भी चल जाएगा ना काम। क्लियर हो गया यहां तक। दूसरी चीज, पहले हाइट पता चल गई। दूसरा फिर इसमें आता है ए, दूसरा क्या आता है इसमें, ए। अब ए निकालने के लिए ना पहले चीजों को समझ लेते हैं। ए निकालने के लिए चीजों को समझते हैं, ठीक है। पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है, एरिया पूरे ट्रायंगल का एरिया, इसे मिटा दो नीचे वाले को। चल, समझदार हैं बच्चे, है ना। पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी, ये कितना होगा बेटा, √3/4 ए स्क्वायर। यही था, यही पढ़ा था। ये बराबर है, ये बराबर है किसके, ट्रायंगल ए ओ बी के, ट्रायंगल बी ओ सी के,
और ट्रायंगल ए ओ सी के सम के। ठीक है, तो इसका मतलब ये बराबर है ट्रायंगल ए ओ बी प्लस में ट्रायंगल बी ओ सी प्लस ट्रायंगल ए ओ सी के। सही बात है। अब इसका तो हमारे पास वो ही नहीं है, क्या मेजरमेंट है, क्या मेजरमेंट है। लेकिन मुझे पता है ये ए है, ये ए है, और ये क्या है ए, क्योंकि मैंने यहां ए लगाया ना साइड्स पे, तो बाहर की साइड्स तो ए है। अब ये छोटे ट्रायंगल को ले लो, यहां पे बी ओ सी को, बी ओ सी। दूसरा ट्रायंगल ले लो यहां पे, अलग कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये पॉइंट एक ही है वैसे, ए ओ बी। और तीसरा ट्रायंगल अलग कर लो, ए ओ सी। तीनों ट्रायंगल अलग अलग हो गए, सेपरेट। ये क्या है, P3, ये क्या है P1, और ये क्या है P2। ये क्या है A, ये भी A, और ये भी है। हमने अभी तो पढ़ा है कि एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। वन, चलिए, तो अभी तो हमने पढ़ा कि एक ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, HEIGHT, बेस इंटू हाइट होता है ना। तो इस ट्रायंगल के अंदर बेस क्या है, ए, और हाइट क्या है P1। मतलब इसका एरिया क्या हो गया, 1/2 इंटू में ए इंटू में P1। हो गया बेटा। इसका क्या हो गया, 1/2 इंटू में ए इंटू में P3। हो गया। इसका क्या हो गया, 1/2 इंटू में ए इंटू में P2। हो गया ना। तो इस, समझ आ गया भाई सबको, क्या, आई एम सॉरी, ठीक है, हो गया, समझ आ गया। तो इसका मतलब अब ये इक्वल टू कितने के है, 1/2 इंटू में ए इंटू में P1 प्लस 1/2 इंटू में ए इंटू में P2 प्लस 1/2 इंटू में ए इंटू में P3। हो गया। अब जब मैंने इसको सॉल्व करा तो तीनों में कॉमन क्या है, 1/2 ए, 1/2 ए। तो इसका मतलब a/2 कॉमन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर आ जाएगा। अब पहले हम ए ही निकाल लेते हैं, एरिया निकालेंगे इसके बाद। पहले हम क्या निकालते हैं, ए क्या होता है साइड, ए क्या होता है साइड। इससे स्क्वायर खत्म, इस 2 से 2 आ गया, बचा ओनली ए। तो इस ए को अगर मैं यहीं छोड़ूं तो ये वापस यहां पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ए साइड, ए क्या आ जाएगी, ए बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है। साइड्स कैसे निकलेगी, अगर मान लो कहीं पर आपको हाइट दे रखी हो, कहीं पर ये 3 हाइट्स दे रखी हो एक सेंट्रॉइड के साथ, और आपको ये पूछ ले व्हाट इज द ईच लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, निकाल लोगे। सिर्फ क्या करना है, तीनों हाइट का सम करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है √2/3 से। क्लियर है बेटा, समझ आ रहा है। अगर मान लो अभी दिमाग में कम बैठा हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी, जरूर आज ही अपलोड कर दूंगा मैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, शाम तक अपलोड कर दूंगा। ललित यूट्यूब में डालते ही लिंक डाल देना, यूट्यूब में इसको डालते ही ग्रुप में लिंक डाल देना, ठीक है, और उसको पब्लिक कर देना। ठीक है, क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है। अब तीसरा क्या रह गया इसका, एरिया। तीसरा क्या निकालना रह गया इसका, एरिया।
एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या निकला आपका? अरे यही तो निकल गया बेस। ये बेस ही तो है। बनाना सीखो ना सवाल को। आप बनाओगे कैसे? 1/2 बेस क्या है आपका? यही है ना, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। निकल गया बेस। और हाइट क्या निकली थी इससे पहले? अभी तो P1 P2 P3 तो थी। इनटू में P1 प्लस P2 प्लस P3, यही निकली थी ना। आपको ये फॉर्म सुनो, आपको किताबों में, लगभग किताबों में यहां तक मिल जाएगा फॉर्मूला, लेकिन ये नहीं मिलेगा। एरिया का बनाना सिखा रहा हूं। बेस निकल गया ना आपका। ए तो बेस कहीं ले लो, ऊपर ले लो, नीचे ले लो, बेस तो यही है। और हाइट अभी मैंने क्या बताया था? P1 P2 P3 का सम हाइट होगी। तो फॉर्मूला क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस ये आ गया और हाइट ये आ गई। तो इस टू से टू कैंसिल आउट, पी से पी मल्टीप्लाई तो स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया? 1/√3 इक्वल टू, सॉरी, P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? एरिया। ये क्या हो गया? एरिया। अगर मान लो आपको तीन साइड्स दे रखे हो, परपेंडिकुलर दे रखे हो, तीन तीन परपेंडिकुलर दे रखे हो आपको, क्वेश्चन बना दो इस पे एक। लिखो, पहले हिंदी वाले लिखो। एक क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, ठीक है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी पॉइंट, किसी बिंदु से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीन भुजाओं पर डाले गए लंब, तीन भुजाओं पर डाले गए लंब, हिंदी वाले लिख रहे हैं भाई, तीन भुजाओं पर डाले गए लंब 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल का एरिया निकालें, मतलब त्रिभुज का एरिया निकालें। लिखो, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल draw three perpendiculars from the points of side draw three perpendicular from points of sides to center points, ठीक है? center are 6 centimeter, 10 centimeter and 14 centimeter respectively. 6 centimeter, 10 centimeter and 14 centimeter respectively. Find 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 height, तीनों चीज निकाल लो। फाइंड हाइट, साइड एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे एक में ही। फाइंड हाइट, साइड एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। हिंदी वाले लिखना, क्षेत्रफल, भुजा और ऊंचाई। क्षेत्रफल, भुजा और ऊंचाई ज्ञात करें। तीनों फॉर्मूले लिखवाए मैंने। अब सबसे पहले हाइट,
क्या क्या है उसमें, 6, 10 और 14। अब देखो क्वेश्चन कितना छोटा है। जब हम एग्जाम के लिए कहते हैं कि भाई, हमने क्या कहते हैं एग्जाम के लिए कहते हैं ना हम कि शॉर्ट ट्रिक, यही शॉर्ट ट्रिक है जब आप बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हो। उसने कहा हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल का मतलब P1 P2 P3 तीनों को जोड़ दिया, 10 6 16 और 14 30। बताओ कोई दिक्कत पड़ी, पेन टेकने की जगह जरूरत पड़ी? उसने कहा ए का फॉर्मूला क्या है, √2/3 तीनों का सम को कर देना है। तो 2√3 गुणा में 30, ये क्या आ गया आपका, ए आ गया। ये क्या आ गया, ए। √3, इसका मतलब क्या होता है कि इसको मैं 3 × 10 लिख सकता हूं, 3 × 10 30। और इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू में 3 इंटू में 10। यानी कोई रूट वाली सेम संख्याएं जब जमा मल्टीप्लाई करी जाती हैं, तब वो संख्या रूट हट जाता है, उनके ऊपर से हट जाता है, स्क्वायर हो जाता है मतलब। तो इससे काटने के लिए, तो इसको मैंने कैसे लिख दिया, 2/√3 इंटू में √3 इंटू में √3 इंटू में 10, 10 √10। ठीक है, √3 3 10 या 30, बात एक ही है। इस वाले को मैंने किसको ब्रेक कर दिया, इसको 30 को। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, √3 से √3 कैंसिल आउट, कितना बन गया, 2 धाम 20। तो कितना हो गया, 20√3, 20√3। बात समझ आ गई बेटा? ठीक है। और फिर आगे आपका क्या है, एरिया। एरिया क्या बताया, 1/√3 और स्क्वायर ऑफ हाइट, स्क्वायर ऑफ हाइट ऐसे लिख सकते हो ना, 1/3 स्क्वायर ऑफ हाइट। 30 3 900, 900 बटे में √3 कितना है, 1/√3 इंटू में 900। अब इस 900 को √3 में बांट सकता हूं मैं, 300 3 900 होती है ना बेटा, इधर ध्यान दो, बाद में उतार लेना, इधर ध्यान दो। 300 3 900 होते हैं ना, 300 3 कितने होते हैं, 900। तो इसका मतलब 300 मल्टीप्लाई √3 इंटू में ये वाला 1/√3, √3 से √3 कैंसिल आउट। ठीक है, तो कितना बन गया, 300√3, 300√3 आंसर, 300√3। बात समझ आ गई बेटा? कौन सा वाला, ये तो ना फॉर्मूला, एरिया, ये समझ आ गया था? तो यही तो है बेटा, उसने ये पूछा ए निकालना है हमने, तो ए निकालना है ना। तो हमको ये दे रखी है, हाइट दे रखी है तीनों की तीनों, तो तीनों हाइट को हमने जोड़ा तो 30 आ गया, है ना। 30 को मल्टीप्लाई करना है √2/3 से, तो ए आ जाएगा, बस यही तो करा है मैंने। ठीक है, ये तो पता चल गया ना तोड़ा कैसे है इसको, समझ आ गया? यहां तक आज तक की क्लास क्लियर है? किसी को कोई डाउट है आज तक की क्लास में? अगली क्लास में थोड़ा ज्यादा कराऊंगा। ठीक है भाई, क्लियर है आपको बेटा, तीनों को, गुड़िया को क्लियर है? मनीष क्लियर है आपकी लाइन में, आपको बेटा क्या चीज है, ये फॉर्मूला समझ आ गया था? है, तो यही है बेटा, ये P1 P2 P3 कितना है, 30, 30 का स्क्वायर 900, बस यही तो है फॉर्मूला, तो है इसके साथ 1/√3 30 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? वीर जी क्लियर है? वो फिजिकल एक ही दिन आया यार तुम, नहीं ऐसे नहीं करना मेरे भाई, एक तो सिंग स्किंग है हमारे में, है आना है भाई।